हेलो जी, स्वागत है आपको अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन सोल्यूशन में। हम लोग यहाँ पे क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको यहाँ पे बेसिक तरीके से समझाया जाएगा। अभी हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने वाले हैं, जिसमें टोटल जो है 5 क्वेश्चन है। पूरा प्रश्नावली 1.1 एकदम एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि सारा सॉल्यूशन ध्यान से और सही से हो पाए, ठीक है ना। तो आपके लिए यहाँ पे एकदम बेसिक वाला क्लास हाजिर है, जो कि हम लोग पूरा एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। एकदम ध्यान से पढ़ेगा, आपके दिमाग में जाके सीधा अट जाएगा, घुस जाएगा दिमाग में, ठीक है। लेकिन शर्त है कि पूरी वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें आपको पता है कि आपके पास तो किताब होगा जी, है ना जी, तो आपको पता है कि इसमें कितना सारा क्वेश्चन है। इसमें टोटल 1.1 में देखा जाए तो टोटल जो है 5 क्वेश्चन है जी, है ना। और पांचों क्वेश्चन को यहाँ पे करना बहुत जरूरी है। एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम के लिहाज से ये पांचों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जाता है ये सब सवाल, एनसीईआरटी का सवाल बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से बनाएंगे। इसके अलावा जो और होगा मेथड वो बनाएंगे, लेकिन इसको हर हाल में कंपलसरी बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक सवाल को बनाते हैं ध्यान से, है ना। सबसे पहले यहाँ पे जो सवाल हमारा आता है, ये देखिए सवाल हमारे पास। सबसे पहले एक्सरसाइज 1 यहाँ पे लिख दिया, सवाल नंबर फर्स्ट। पहला का 3 सवाल है ना, पहला का 3 सवाल है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। पहला का 3 सवाल है, देखिए, है ना, 1 2 3। तो पहले पहला का 1 करते हैं। कहता क्या सवाल बोलता है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक नियम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसका उपयोग करना है। और मुझे क्या निकालना है, इसका निकालना है एचसीएफ, है ना, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इसको कैसे बनाते हैं, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं जी, है ना, कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, लेकिन वो नियम है जो भाग विधि से बनाते हैं, उस तरीके से बनाना होता है। तो अब इसको देखिए हल कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे लिख देना, सॉल्यूशन कर देना, हल कर देना कॉपी में। अब यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है, तो सबसे छोटा वाला जो है ना उसको बी मानेंगे, सबसे बड़ा वाला को क्या मान लेना, ए मानना है। 225 जो है सबसे बड़ा, इसको ए मान लेंगे, और बी मान लेंगे इसको, इस छोटा वाला को 135, ठीक है, ये मान लेते हैं। उसके बाद यूक्लिड विभाजन का नियम लिखते हैं, है ना, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, चूंकि सवाल बोलता है ना, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, चलो एल्गोरिदम भी लिख सकते हैं, प्रमेयिका भी आप लिख सकते हैं, एल्गोरिदम से, है ना। तो यूक्लिड विभाजन का जो प्रमेयिका है वो क्या बोलता है, वो बोलता है, ध्यान से देखो इसको इस तरह का, तो इसका जो नियम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये नियम होता है। अब ये क्या है, ये आपने पढ़ा होगा, ये भाज्य है, भाज्य बराबर आपने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, है ना, और जोड़ शेषफल, उधर जोड़ शेषफल, ओके, जोड़ शेषफल आपने पढ़ा होगा। चलिए, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, बेसिकली जैसे हम भाग बनाते हैं, 3 को ऐसे भाग करना, देखिए 9 से, है ना, चलो 3 को भाग करना 8 से। तो ये देखो, ये जो है 3, ये है भाजक, क्या है, ये भाजक है, और ये क्या है, ये है भाज्य, नीचे वाला 8 है। और जो भाग करते 3 दूना 6, है ना, तो ये 2 क्या आ गया, ये आ गया भागफल, ठीक है ना, और ये क्या है, ये है शेषफल, ठीक है ना, ये है शेषफल। तो यही बोला जा रहा कि भाजक गुना भागफल, इसको इसे गुना करेंगे, 2 तिया 6, और 2 जब जोड़ देंगे तो भाज्य के बराबर हो जाएगा, मतलब 8 आ जाएगा। आता है कि नहीं, देखो 3 दूना 6 और 2 कितना हो गया, 6 2 8 हो गया। तो इसी के नियम से हमको बनाना है। चले, तो इसको हम मिटाते हैं, ये तो मैंने आपको समझा रहा था। अब देखिए जी, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम तो कलर चेंज करते हैं, ताकि एग्जाम में आपको, एग्जाम में मत करना कलर चेंज, आप यहाँ समझो। ए का वैल्यू कितना है, 225, यहाँ पे लिख देंगे 225, और यहाँ बी का वैल्यू कितना, 135। अब यहाँ क्यू क्या है, क्यू जो है एक भागफल है, और आर क्या है, शेषफल है। तो हम साइड में रफ कॉपी में, रफ साइड में इसको ऐसे कर लेंगे, भाग कर लेंगे, 135 को भाग कर लेते कितना से, 225 से। तो 135 एकम 135 बार में लग जाएगा, पहले यहाँ पे बना लेना आपको ध्यान से, ठीक है ना। 135 एकम 135, 0 हो गया, और कितना हो गया, 9 3 12 हो गया, 90 आ गया। अब जब भाग नहीं लगता है तो क्या करते जी, फिर इसको ऐसे घेरते थे, याद है आपको, 135 यहाँ पे लाते, जो बचपन में पढ़े थे इससे भाग विधि, वही है यहाँ पे। तो 90 एकम 90, फिर लग जाएगा यहाँ पे 90, फिर देखो 5 में से 0 घटेगा 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 45, है ना, 13 में से 9 घटेगा 4। फिर देखो 0, यहाँ पे 0 लाना है, फिर इसको घेरते हैं, और ये 90 यहाँ पे चले आता है,
तो 45 दूना 90 हो गया। ये कितना गया 5 हो तो गया 45 दूना 90, तो 45 दूना 90 हो गया, यहाँ पे लिख दिया 0 0 हो गया। तो मतलब नीचे मेरे को क्या आ गया, नीचे यहाँ पे आ गया 0 0 0 आ गया। नीचे जब 0 आ गया तो आखिरी किससे कटा, आखिरी कटा 45 से, तो हमारा एचसीएफ 45 होगा। इसका आंसर 45 आने वाला है कि हमको बनाना है ऐसे। तो हम देखो ये क्या था, ये वाला A था, ये B था, ये Q है, ये क्या है R है। तो अब बताओ Q कितना आया मेरे पास, Q कितना है 1 है ना। तो 135 गुना 1 और R कितना आया था 90 आया था, जो कि 0 नहीं था। इसके बाद जब हम अगला स्टेप बढ़े तो अगला स्टेप में क्या देखिए, अब इसको जब ऐसे घेर दिए तो अब E वाला A बन गया और E वाला B बन गया और E वाला Q तो है, अब R हो गया 45 हुआ ना। तो अब यहाँ पे तो 0 नहीं आया ना, तो अब क्या करेंगे 135 को लिखेंगे यहाँ पे, 135 को लिखेंगे यहाँ पे, लिख दिया। तो बताओ B कितना हो गया, हाँ 135 यहाँ पे लिख दिए। चलिए वेरी गुड, हाँ यहाँ पे अच्छा उल्टा में लिख दिया यहाँ पे, हाँ उल्टा में लिख दिया। ये वाला A है, ये वाला B, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब E बन गया A, E हो गया B, तो E 135 हो गया, इधर आ गया। तो B कितना है 90, B गुना Q, यही फॉर्मूला पे अरेंज करें। Q कितना है यहाँ पे 1 आया, तो 90 एकम 90 और शेषफल कितना है, देखो शेषफल 45 आ गया है ना, शेषफल क्या हो गया 45। अब फिर भी हमारा 0 नहीं आया। फिर जब अगला स्टेप बढ़े तो अब ये वाला B कहला गया, ये वाला A कहला गया, ये तो Q रहेगा, ये तो R रहेगा, R देखो 0 आ गया। तो फिर हम अगला स्टेप में क्या करेंगे 90 को इधर लिखेंगे। अब 90 जब इधर लिखे तो B कितना था बताओ 45 था, इसके अनुसार B गुना Q, तो Q कितना है देखो 45 दूना 90, कितना बार में 2 बार में। और यहाँ पे R क्या है जी, R देखो 0 है। अब जब R 0 आ गया तो हम यहाँ पे अब रुक जाएंगे, अभी आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, ब्रेक होना पड़ेगा। तो लिखेंगे चूंकि R बराबर क्या 0 हो गया ना, इसलिए जब R 0 हो गया तो लिखेंगे इसलिए 135 तथा 225 का HCF बराबर कितना, लास्ट किससे कटा, लास्ट कटा 45 से, देखो 45 से डिवाइड 45 90, जिससे कटेगा आखिरी बार में वही हमारा आंसर होगा। तो क्या हो गया 45 हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। इसको मिटा देंगे हम, जो बनाएंगे हम, तो ये आपको रफ कॉपी में बनाना है, क्या रफ कॉपी बनाना है। हो गया आंसर आ गया, देखो हमारा एक आंसर हो गया। एक नंबर 2 नंबर का सवाल पूछता है बहुत बार एग्जाम में, तो इसको आपको बनाना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखिए बनाते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, ये सवाल दे दिया, इसको करते हल। चलिए तो क्या करना है, पहले एक इसको मानेंगे, बड़ा वालों को मानेंगे 38,220, इसको A मानिया, और B कौन किसको मानेंगे 196 को मान लेंगे, क्या B मान लेंगे। हो गया A B हो गया। अब क्या करेंगे लिखेंगे, इसलिए सेम फॉर्मूला सेम बनाएंगे, यूक्लिड विभाजन परमेयिका से, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ना, एल्गोरिदम से, एल्गोरिदम से। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या बोलता है फॉर्मूला, A बराबर क्या बोलता है BQ प्लस R, ये बोलता है A बराबर BQ प्लस R। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, तो अब देखो A का मान कितना है 38,220 ये ना। चलिए अब B कितना है यहाँ पे 196 सर। अब आपको यहाँ पे भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आइए यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 196 को करते हैं यहाँ पे डिवाइड, कितना 38,220, ठीक है 38,220 हो गया। तो डिवाइड करो 196, देखो तो पहले तो 196 तो 2 के 200 करीब है, तो 196 एक बार में लगा दो यहाँ पे, 196 यहाँ पे 196 एक बार में लगाते हैं, कितना गया 12 में से 6 घटेगा 6, और यहाँ पे कितना हो गया 7 है ना, 17 में से 9 घटेगा 9 8 17 हो गया, 9 8 17, 2 में से घटेगा 1। अब यहाँ पे फिर 2 उतारना पड़ेगा, 196 100 इसको 9 बार में लगाओ, 196 को 9, तो 9 6 54 के 4 बचा 5, 9 9 81 और 5 86 के 6 बचा 8, 9 कम 9 9 8 17, देखिए इतना आ गया 5 9 बार में। देखो कितना 12 में से 4 घटेगा तो 8 4 12, और यहाँ पे कितना 5 9 6 15 जीरो हो गया। अब फिर जीरो यहाँ पे उतार दो।
इसको लगा दो आप कितना, 5 बार में लगाओ तो 5 बार में आ जाएगा। 6 5 30 की 0 बचा 3, देखो गुना करें, 6 5 30 की 0 बचा 3, 9 5 45, 3 48 के 8 बचा 4, और 5 एकम 5 4 9, देखो आ गया 980 0 आ गया। एक ही बार में कट गया, मतलब 196 को 195 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, यानी कि 196 गुना 195 बराबर रहता है। तो एक ही बार करना पड़ा हमको, एक ही बार में आ गया। तो बस ये थोड़ा लॉन्ग था और कुछ नहीं। तो 196 यहाँ पे लिख लिया, कितना 196 यहाँ पे लिख लिया। तो हो गया क्यू कितना आया, क्यू देखो मेरे को कितना 195 आ गया, कितना 195 आ गया। और आर क्या हो गया 0, देखो आर, तो पहली बार मेरा आर 0 हो गया तो लिखेंगे चूंकि आर बराबर क्या हो गया 0 हो गया, इसलिए कितना है भाई 196 तथा 38,220 का HCF। पता क्या होगा, आखिरी किससे कटा, आखिरी देखो इसी से तो कटा आखिरी बार में, है ना। तो क्या हो गया 196 हो गया, और ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। क्लियर है। तो बस थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ा। तो ये हमको करना रफ पेज में करना है जी, यहाँ पे आपको कॉपी में फ्रंट में नहीं करना है। एग्जाम में जब सवाल आएगा तो आप एग्जाम में ऐसे बना के दिखाएंगे, आपको 2 नंबर मिलेगा। इस तरह से बनाओगे तब मिलेगा आपको 2 नंबर, ठीक है ना। तो बाकी उधर को रफ पेज में करना है। क्लियर है। आगे सवाल देखते हैं। सवाल देखिए यहाँ पे, इसको हल करते हैं। इसका तीसरा सवाल आ गया, पहला का तीसरा। तो ए किसको मानेंगे, बड़ा वाला को, तो 867 जो है बड़ा है ए, और बी मानते हैं छोटा वाला को 255 को मान लिया मैंने बी। चलिए तो लिखते हैं, इसलिए यूक्लिड विभाजन परमेका से, है ना, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ना एल्गोरिदम से, आइए बनाते हैं। तो एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आप लोग खुद से बना लीजिएगा, है ना। चलिए, है ना, सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू है 867 और b का वैल्यू कितना है 255 है, ठीक है ना। अब डिवाइड करते हैं 255 को डिवाइड करते हैं यहाँ पे 867 से, ठीक है ना, डिवाइड करते हैं। तो देखो जी यहाँ पे 255 को करेंगे तो कितना बार में लगेगा, 255 2 बार में लगेगा, 3 बार लगा, 3 लगाओ। तो देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15 16, 3 6 7 आ गया, और 7 में से 5 घटेगा 2, ये हो गया 0, ये हो गया 1, इधर आ गया। अब 255 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 102 है तो इसको 2 बार में लगाते हैं, 2 बार में लगाओ। तो 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, 2 एकम 2 ना, 2 एकम 2, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 5 में 4 घटेगा 1, 51 आ गया। इधर लिख लेते 51 और यहाँ पे लिखते 102, तो 51 दूना 102 आ गया, 0 0 0, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, ये तो मेरा रफ था। यहाँ पे देखो तो क्यू कितना आया, इसका क्यू आया कितना, देखो 3 आया, 3 क्या है क्यू आया, और शेषफल क्या था, यही शेषफल आया था, है ना, 102 आया शेषफल, जो कि अभी 0 नहीं आया। तो हम आगे फिर स्टेप बढ़ेंगे। अब अगला स्टेप जब बढ़ते हैं तो ये 255 कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 255, ठीक है। 255 जब यहाँ पे लिख दिए तो अब ये हमारा ए बन गया और ये बन गया बी, है ना। तो 102 हो गया बी, और क्यू कितना है, देखो 2 बार में है क्यू, और शेषफल कितना है 51 हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करना है, फिर 102 को इधर लिखेंगे क्योंकि 0 नहीं आया अभी तक हमारा। तो अब ये कहलाएगा ए, ये कहलाएगा बी। तो बी कितना है 51 गुना 51 दूना 102 हो गया 0, शेषफल 0 आ गया। लिखेंगे चूंकि r बराबर 0 इसलिए 867 तथा 255 का HCF, है ना। क्या हो गया, कितना हो जाएगा इसका HCF, लास्ट से किससे कटा 51 से कटा 51, हो गया क्या, इसका आंसर हो गया। तो ये है मेरा रफ, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से आप सवाल को बनाएंगे तो आपका सवाल बन जाए क्लियर से, ठीक है। अब आगे बनाते हैं, सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 बोलता है क्या, कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, ये बताना, दर्शाना है। चलिए, यानी कि आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसका हल। हाँ, यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक को मान लेते हैं, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, जैसे बोलते हैं ना a बराबर bq + r, a बराबर bq + r। तो a जो है कोई पूर्णांक है, कोई संख्या है पॉजिटिव में, है ना, इसको बोलते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक। तो मानते हैं ना, माना कि धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, क्या ए मान लेते हैं, ठीक है। चलिए ए मानते हैं, तो जब धनात्मक पूर्णांक ए मानते हैं तो यहाँ पे देखिए जब ए मानते हैं तो ए को क्या बोला गया, ए को बोला गया भाज्य, है ना, और भाजक क्या यहाँ पे बी है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है 6q + 1, इस फॉर्म में दिख रहा है, देखो 6q + 1, यहाँ पे bq + r है, यहाँ पे 6q + r है, तो जहाँ पे b वहाँ पे 6 लिख दिया है कि नहीं। देखो तो अब मानते ये कोई संख्या होगा, सपोजिट मानते a के बराबर होगा, हमने माना कि ये सपोजिट मानते कोई हल करें, q का वैल्यू कुछ बैठाएंगे तो a के बराबर आ जाएगा वैल्यू, तो मानते ये कोई वैल्यू होगा। अब यहाँ पे देखो q क्या है, q यहाँ पे कोई संख्या जो कि छुपा हुआ, r भी कोई वैल्यू जो छुपा हुआ नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ पता चल रहा है कि भाई b की जगह पे 6 लिख दिया, q की जगह पे q, तो b की जगह पे 6 लिखा हो। अब एक बात और समझो आप, जब कोई डिवाइड करते हैं, जैसे 2 को डिवाइड करना 5 से, है ना, तो 5 यहाँ पे a और b कितना है 2 है, 2 दूना 4, शेषफल कितना आया 1 आया। ध्यान से ध्यान में रखिएगा बात कि जब b का वैल्यू जितना भी दिया रहे शेषफल हमेशा उससे छोटा रहेगा। b का वैल्यू जो भी दिया रहेगा, जो भी बड़ा से बड़ा भाग बनाए होगा आप, उसका शेषफल हमेशा छोटा रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे देखो यहाँ पे b कौन था 255 था, शेषफल कितना 102 आया। b कहाँ था, यहाँ देखो 102 है, 102 जो है b है, शेषफल देखो 51 आ गया। जब भी शेषफल आएगा तो b के बराबर शेषफल नहीं आएगा, b से छोटा आ सकता है, यानी कि शेषफल 1 आए तो 0 भी कहीं आ सकता है, मतलब कोई भी यहाँ पे वैल्यू है उससे छोटा आ सकता है। उससे छोटा मतलब 2 से छोटा कौन है, 1 भी है और 0 भी है। अगर मैं इसको ऐसे में दे दूं, मान लेते हैं ऐसे दे देते हैं सवाल, कुछ मान लेते सवाल देते हैं यहाँ पे, देखिए 6 कम 6 तो शेषफल कितना आ गया 3 आ गया। अगर सवाल यहाँ पे 8 दिया तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, शेषफल कितना आ गया 2 आ गया। अगर यहाँ पे 7 दे दिया तो 6 कम 6, शेषफल कितना आ गया 1 आ गया। अगर यहाँ पे हम 6 दे दें तो 6 कम 6, शेषफल 0। तो कहने का मतलब अगर b हमारा 6 है तो शेषफल 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी, 1 भी, 0 यहाँ तक हो सकता है। तो यही मुझे समझाना था कि जब अगर b अगर दिया हो तो लिखें यहाँ, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे b बराबर क्या है, यहाँ पे b बराबर क्या हो बताओ, b के बराबर क्या है 6 दिया हुआ है, b के बराबर 6 दिया हुआ है ना, b के बराबर 6 दिया हुआ है। तो लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है जी कि a बराबर bq + r, ये होता ना। तो यहाँ पे b बराबर 6 और a बराबर मैंने मान लिया पूर्णांक। अब आपका सवाल बोलता है अब तो जब ये हो गया तो इसलिए लिखें, इसलिए r बराबर क्या हो सकता है, इसलिए यहाँ पे r का वैल्यू क्या क्या आ सकता है बताओ। जब हम b के जहाँ पे 6 लिख दिए तो r के यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 तक, यहाँ तक r का वैल्यू जा सकता है। 6 के बराबर कभी नहीं होगा, 6 से बड़ा भी नहीं होगा, बराबर भी नहीं होगा। अब जब आ गया तो सबका एक एक करके इस पे वैल्यू बैठाते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेका में एक एक करके वैल्यू बैठाते हैं, है ना। लिखते हैं जब r बराबर 0, है ना, इसलिए जब r बराबर 0 तो लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं a बराबर, यहाँ पे b क्यू है तो b की क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे। अब जब यहाँ पे आप चाहो तो एक लाइन बढ़ा दो, 6 ये b है, ठीक है ना, 6q + r, यहाँ पे b के यहाँ पे क्या लिख दिए 6 लिख दिए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 6q + 0, जो कि r के जगह पे क्या रखना है, r के जगह पे मुझे 0 रखना है, तो क्या आ जाएगा 6q आ जाएगा, ठीक है ना। उसके जगह पे जब r का वैल्यू क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे तो बताओ, इसलिए a का मान कितना होगा 6q + 1 हो जाएगा। जब r का वैल्यू हम 2 लिखेंगे तो बताओ a का वैल्यू क्या होगा 6q + 2 हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे r वहाँ पे चेंज करते जा रहे हैं, जब r के जगह पे हम 3 लिख देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q + 3 हो जाएगा। जब r के जगह पे 4 लिख देंगे तो क्या होगा 6q + 4 हो जाएगा। जब r बराबर हम 5 लिख देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q + 5। देखिए अब एक बात बोले, क्या बोलता है विषम पूर्णांक, इसको समझने का है, ये चीज़ रटना नहीं, इसको समझना है। थोड़ा सा लेंदी लग रहा है सर, थोड़ा सा भारी भारी कुछ नहीं, समझना खाली इसको है ध्यान से। देखो अब समझो यहाँ पे देखो 6 क्या है, 6 सम संख्या है ना, 6 क्या है सम संख्या। सम संख्या को किसी भी संख्या से गुना करते हैं 0 छोड़ करके, हमेशा सम आएगा। सम संख्या को अगर हम q से गुना करें, q मतलब कोई भी संख्या है, q का मतलब कोई भी संख्या है, 2 3 4, तो यहाँ पे कुछ भी संख्या से गुना करो, 6 एकम 6,
सम संख्या, 6 दूना 12 सम संख्या, 6 तिया 18 सम संख्या, 6 5 30 वो भी सम संख्या। तो 6 सम है, सम संख्या को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगा, लेकिन अगर उसमें विषम संख्या जोड़ देंगे तो क्या होगा, विषम संख्या हो जाएगा। अगर इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। जैसे 6 गुना 3 लिखें तो 6 तिया 18 और 1 जोड़ देंगे तो 6 तिया 18 1 कितना हो गया 19, तो क्या हो गया, विषम संख्या आ गया। तो यहाँ पे समझो ध्यान से, यहाँ पे जो मेरा बना देखो, यहाँ पे तो 6 क्यों है, तो बताओ ये क्या है, सम है कि विषम है, सम है। अच्छा देखो 6 क्यू प्लस 1, देखिए 1 जुड़ गया, 1 क्या है, विषम है। 6 क्यू तो सम है, 6 क्यू सम है, 1 जोड़ा तो विषम हो गया। अच्छा 6 क्यू क्या है, सम है, लेकिन सम संख्या में सम ही संख्या जोड़ेंगे तो सम ही संख्या होगा। अगर हम 2 में 2 ही जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 भी क्या है, सम है, 2 भी सम था, और सम में सम जोड़ेंगे तो सम ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये भी सम हो गया, ये भी सम हो गया। तो विषम कौन है, हम देखो विषम हमको लाना है, तो विषम कौन, देखो यहाँ पे 6 क्यू प्लस 1 ये क्या आ रहा है, देखो तो ये क्या है, विषम है ना। इसको ना थोड़ा सा मिटाते हैं जी, ये वाला चीज़ को, चलिए। तो ये 6 क्यू है, ये यहाँ 6 प्लस 2 है। तो देखो यहाँ पे तो पता चल गया यहाँ पे विषम कौन है, देखो 6 प्लस 1 विषम है, 6 प्लस 3 विषम, 6 प्लस 5 विषम, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है विषम संख्या, 3 भी विषम संख्या, 5 भी विषम संख्या, सब में विषम जोड़ेगा तो विषम हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ लिखते हैं, यहाँ 6 का ना, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 तथा 6 क्यू प्लस 5 क्या हो गया, है ना, एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने जो a माना था ये धनात्मक पूर्णांक था, सम विषम अभी नहीं माना था, लेकिन जो भी माने थे वो क्या आया था, विषम आ रहा था इस फॉर्मेट में, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5, ठीक है ना। तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा सवाल को, तब जाकर आपका 2 नंबर का सवाल बन जाएगा। ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे सवाल बनते। अब इस तरह से आपको सवाल किसी और किताब में दिया तो आप उसको बना लीजिएगा। सवाल देखिए यहाँ पे तीसरा सवाल क्या बोलता है, तीसरा सवाल पढ़ते हैं। बोलता किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, मतलब चलना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा, मतलब ऐसे ऐसे मार्च करना है ना। तो कितना केगो बनेगा, केगो लाइन बनेगा, टोटल 616 है, ठीक है ना, और 32 करके लाइन में लगाना, 32 लगाना है, तो ये 32 करके केगो लगेगा, मतलब एक लाइन में 32 आदमी लगना है, हर लाइन में 32 आदमी, टोटल 616 फौजी है, ठीक है ना, और हर लाइन में 32 सदस्य लगना है, 32, तो केगो लाइन बनेगा ये पूछ रहा है, तो क्या निकालेंगे, एसएफ निकालेंगे, ठीक है ना। तो आइए इसको बनाते हैं एसएफ। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ए बराबर लिख देंगे 616 और बी बराबर क्या लिख देंगे 32। तो इसको भी बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही बनाना है, ठीक है ना, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आइए बनाते हैं जी। तो क्या होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाते हैं तो मेरे को पता चल गया क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे हो गया, तो ए का मान कितना है जी, ए का मान है 616 बड़ा वाला है, बी का मान कितना है 32। अब इसको हमको करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा, आइए रफ करते हैं। यहाँ पे कितना है 32 है ना, 32 है, 616, तो 32 दूना 64 होता है, तो एक बार में लगेगा 32 से कम 32 यहाँ पे, और कितना गया 9 2 11 हो गया, 5 से 3 घटेगा 2 हो जाएगा, 6 होता जाएगा। अब 32 से लगाओ भाई, 32 है ना, 32 6 कितना होता है, 6 दूना 12, 6 8 19, 192 नहीं तो ज़्यादा है ना, 32 से 9 लगाओ, 9 दूना 18 काट बचा 1, 9 3 27 से 28, 288, ये तो ठीक लग रहा है ना, 32 9 288, तो कितना गया 8 8 16, 0 हो गया, तो ख़त्म कहानी, 0 0, ठीक है। तो अब यहाँ कटेगा 32 यहाँ पे, अब देखो पूरा कट गया, अब फिर 32 यहाँ पे लग घेरेंगे, 8 दूना 8 चौक 32 जा रहे, 8 चौक 32, तो क्या हुआ पूरा जो है 8 से कट गया। अब यहाँ पे लिख देंगे क्यू कितना, पहले बार के तो हमारा भागफल आया था 19 और शेषफल कितना आया था, शेषफल आया था 8,
लेकिन एक बार में काम नहीं चला था ना, तो फिर अब हम इसको बनाए थे भाजक, इसको बना लेते भाज्य, यानी कि 32 को बनाए थे भाज्य। तो भाजक कितना हो गया 8, और 8 चौक 32, शेषफल क्या था 0, शेषफल 0 आ गया। लेकिन चूंकि शेषफल r बराबर 0, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए 616 तथा 32 का HCF क्या हो गया, इसका HCF कितना है, लास्ट कटा R से। तो सवाल क्या बोलता है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो हम लिख देंगे अतः क्या लिखना, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या लिखते हैं ना, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो जो HCF आया वही हमारा क्या होगा, अधिकतम संख्या हो जाएगा। ये आपका रफ था, इसको आपको मिटा देना है जी, और ऐसे तो आपको रफ पेज में बनाना है, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो अब इसको इतना बड़ा सवाल था, नॉर्मल क्या करना हमको HCF निकालना था, आराम से बन गया। और आप इसको इसी यूक्लिड विभाजन परिमेय से बना सकते हो। चलिए सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल क्या बोलता है, सवाल 4 उसी तरह सवाल जो है नंबर 2 की तरह है, ठीक है ना। बोलता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है, दर्शाना किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब यहाँ पे वर्ग के रूप में बताना है कि इस रूप होता है या नहीं होता, वर्ग के रूप में। चलिए तो यहाँ पे हल करते हैं। पहले क्या करते हैं, मानते हैं धनात्मक पूर्णांक है ना, माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे, धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। अब बताओ जब धनात्मक पूर्णांक a माने तो बताओ b कितना होगा। देखो 3 याद आ रहा, 6q था लिखा हुआ ना, 6q + 1 था लिखा हुआ, यहाँ पे 6 जगह पे 3 लिख दिया, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये b दिया होता, तो यहाँ b कितना होगा 3 हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे b बराबर ये हो गया ना, b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, b बराबर 3। जब b बराबर 3 हो गया तो मुझे बताओ r का वैल्यू क्या होगा, इसलिए r बराबर, मैंने क्या बोला, जब b का वैल्यू 3 है तो b का वैल्यू से छोटा रहता r का वैल्यू, तो r का वैल्यू 0 भी हो सकता है सर, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 कभी नहीं होगा, है ना। इसलिए लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब बनाइए इसको, तो क्या होता है फॉर्मूला, a बराबर BQ + R ये होता है। अब जहाँ पे a है वहाँ पे हम क्या रख देंगे बताओ, a की जगह पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे ना। देखो a की जगह पे मैंने, b की जगह पे क्या रखा मैंने, b की जगह पे मैंने 3 माना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3Q + R। अब यहाँ पे R का वैल्यू अलग अलग लेना पड़ेगा, तो लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जब r बराबर 0 है ना, जब r बराबर 0 तो इसलिए क्या होगा, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 3Q + 0, बोले तो 3Q। लेकिन अब बोलता क्या, स्क्वायर पूरा वर्ग करने पे, तो वर्ग करेंगे, इसलिए a का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 3Q का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9 Q स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अरे यार हाँ देखो स्क्वायर है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3Q का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि यही तो 3 तिया 9, हम इन 3 को पहले बाहर निकाल लिया। आप 3 तिया 9 की स्क्वायर लिख करके फिर ऐसे लिखना ही पड़ेगा। तो हम क्या किए, 3 के बार है, 2 बार है, तो 2 बार यहाँ पे दर्शा दिए, 3 का स्क्वायर मतलब 3 2 बार है ना, और Q तो स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पे जो Q स्क्वायर है, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 3Q स्क्वायर बराबर m माना, क्या माना, 3Q स्क्वायर बराबर मैंने क्या मान लिया, m मान लिया। तो जब m मान लिया तो आप बताओ a स्क्वायर बराबर, अब क्या आ गया भाई, अब यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या आ गया, m आ गया, 3m आ गया, है ना। अभी हमारा पहला के हुआ स्टेप। अब दूसरा बनाते हैं, यहाँ से बनाते हैं। दूसरा क्या लिखते हैं, जब r बराबर कितना 1, अब जब r बराबर 1 लेते तो क्या होता है देखिए, तो इसलिए क्या होगा, a बराबर क्या होगा 3Q है, 3m है ना, 3m है, अच्छा m है तो हम r क्यों लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे q नहीं होगा, यहाँ पे m है ना, तो हमको bm लिखना पड़ेगा, ये यहाँ पे bm लिखना पड़ेगा, q लिखने का काम नहीं चलेगा, bm लिखना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ पे है तो b लिख देंगे bm + r, क्योंकि m दे दिया तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, m लिखना पड़ेगा, तो bm + r।
तो यहाँ पे क्या होगा 3m प्लस आर, और ये क्या हो गया 3m प्लस 0 है ना। तो मेरे को ये क्या आया, ये आया 3m आया। ओके, स्क्वायर करेंगे तो 3m का होल स्क्वायर हो गया, 3m का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ गया 3m का स्क्वायर आ गया, 3m का आ गया ना। तो मुझे m यहाँ पे दर्शाना था, मुझे m दर्शाना था, यहाँ पे लिखना नहीं, यहाँ पे m को दर्शाना है, यहाँ पे लिख देंगे हम 3m प्लस आर, ठीक है ना। हाँ तो बात तो वही था ना। और एक मिनट, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ऐसे ही रखते चूँकि 3m आ गया। अब यहाँ पे लिखो क्या, a बराबर 3q प्लस 1, रहने दो क्योंकि m तो हमने मान लिया तो फिर वही आ जाएगा, है ना। तो फिर वही रखते हैं, कुछ नहीं करते, वैसे ही रखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये आ गया। अब क्या करेंगे a का स्क्वायर, क्योंकि बोला गया वर्ग करने पे, तो वर्ग करने बोले तो वर्ग स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ पे 3q प्लस 1 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, हो गया, स्क्वायर हो गया। अब देखो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। अब थोड़ी यहाँ पे जी है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 1 को उधर कर देंगे, ठीक है ना। 3 तिया 9q का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q, है ना। 1 को साइड कर दो। अब इसमें से क्या करते हैं ना, हम 3 को बाहर निकालते हैं, क्योंकि हमको 3m प्लस 1 के रूप में लाना है। तो 3 को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना, 3 को बाहर निकालते हैं। तो 3 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 3 को बाहर निकालते हैं, सिर्फ 3 को। तो 3 तिया 9q स्क्वायर, 3 दूना 6q, ये 1 को बाहर ही रखते हैं, 1 को बाहर रखते हैं। अब आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं माना कि क्या मान लेंगे, माना कि m बराबर क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे m, 3q स्क्वायर प्लस 2q को मैंने क्या मान लिया, m मान लिया। मान ले तो क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे a बराबर क्या होगा, इसलिए a बराबर a स्क्वायर ना, इसलिए a स्क्वायर बराबर 3, और इसके यहाँ पे क्या माना मैंने, m माना, 3m प्लस 1 आया ना, 3m प्लस 1 आ गया। अब चाहो तो तुम 2 का भी इस तरह से बना सकते हो, है ना, 2 का ही बना सकते हो। तो मेरे को इतने ही बोल रहा, 3m, हम यहीं पे आ गए 3m प्लस 1, देखो है ना, 3m आया, 3m प्लस 1 आया, आगे बढ़ेंगे तो आगे भी इस तरह से आते जाएगा। तो मेरे को यहीं तक बोल रहा, 3m प्लस आगे नहीं बोल रहा, तो हम यहीं पे अटक जाएंगे, ठीक है ना, यहीं पे अटक जाते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं अतः क्या होता है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए रूप का होता है। ये बात पूरा लिख देना है। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक क्या बोलता है, पूर्णांक का वर्ग, है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हाँ क्या बोला गया, m के लिए पूर्णांक का वर्ग, m के लिए बोलो जी क्या होता है, m के लिए जो है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हो गया, ये आपका आंसर है। थोड़ा सा इसमें बस लिखने में जो भी आपका लगेगा, लेकिन है नॉर्मल सा, थोड़ा लेंदी सा क्वेश्चन आता है, लेकिन है नॉर्मल सा, बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको समझ के इसको बनाना होता है, ठीक है ना। आगे आप 2 से भी लेके बना सकते हो, लेकिन मेरा आंसर यहीं पे मैच करके तो हम आगे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए, देखिए ये आखिरी सवाल है, ठीक है ना। बोलता आप घन बोलता है, वहाँ पे वर्ग था, आप घन बोलते हैं, मतलब 3 पावर। चलिए तो बनाते हैं, यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे क्या है, ओ भाई एक कौन सा कर, अच्छा चलिए यहाँ पे हल करते हैं। एक क्या लिखा गया, हल करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, हल करते हैं। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा फिर, है ना, माना कि धनात्मक पूर्णांक ना, चलिए धनात्मक पूर्णांक मानते, कोई पूर्णांक क्या मानते हैं, a मान लिया,
अब बताओ यहाँ पे b क्या मानेंगे, b क्या होगा, इसलिए b बराबर b क्या होगा, देखो तो 9m 9m + 1 9m + 1, तो b के जगह पे क्या हो रहा है, देखो 9 लिखा रहा, हो गया 9। अब तो इसलिए जब b हो गया तो बताओ r बराबर क्या होगा, इसलिए r का वैल्यू क्या होगा, तो बताया मैंने b से छोटा रहेगा r का वैल्यू, यानी कि 0 भी रह सकता है, 1 भी रह सकता है, 2 कहाँ तक जाएगा, 8 तक जा सकता है, 2 3 4 मैंने डॉट डॉट कर दिया तो आप समझ लीजिएगा 8 तक जा सकता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे जी, अब यहाँ पे हमको करना होगा, एक एक करके बनाते हैं, इसलिए यूक्लिड विभाजन परमेका से, एल्गोरिदम से यूक्लिड विभाजन परमेका, वो दोनों एक ही बात है, परमेका बोलो या एल्गोरिदम बोलो एक ही बात है, ठीक है, उसी को बोला गया परमेका से, परमेका से यूक्लिड विभाजन परमेका से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे b की जगह पे क्या लिख देंगे हम, बताओ b की जगह पे क्या लिखेंगे, 9 क्यू प्लस आर। अब हमको यहाँ पे क्या करना, अलग अलग लेना पड़ेगा, इसलिए लिखेंगे जब r का वैल्यू क्या 0, r का वैल्यू 0, तो लिखेंगे इसलिए a बराबर क्या होगा 9q प्लस 0, यानी कि 9q, देखो 9q एक ही जैसे 9q, लेकिन यहाँ बोलता क्या घन, बोलता घन, तो आप घन करेंगे इसलिए 1 पर पावर 3 यानी कि का घन कर देंगे, तो 9q का क्या होगा घन हो जाएगा, मतलब 3 पावर हो जाएगा। अब देखो एक बात ध्यान रखो, मुझे इस फॉर्मेट में लाना है, ये दिमाग में रखो, मुझे इस फॉर्मेट में लाना है, यानी कि 9 को बाहर लाना है, बाकी जो बचेगा उसको m मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से 9 के बाद देखो 9 3 बार है ना, तो एक और 9 तो बाहर निकालते हैं, अब तो 2 9 बच गया, तो दो को जो 9 बचा 9 9 81 कर दो, देखो एक यहाँ पे कितना 9 है, 9 गुना 9 है ना, ऐसे हम एक कर दिया पावर 3, पावर कितना 3, तो हम देखो यहाँ पे आ गया 9 9 3 बार आ गया, तो हम ऐसा करते हैं एक और 9 को लिखते हैं और ये दोनों को मिला के लिखते हैं 9 9 81, ठीक है ना। तो हम यहीं पे ऐसे करते हैं 9 गुना 81 क्यू का स्क्वायर, हो गया, स्क्वायर नहीं 3 पावर, क्योंकि 3 पावर यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, है ना, मान लेते हैं, माना कि 81 क्यू स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, क्योंकि m के शक्ल में लाना है मुझे, तो लिखेंगे इसलिए जब मान लिए तो a का घन क्या होगा, बताओ भाई 9 हो गया, और इसको मैंने क्या माना, पूरा को m मान लिया, तो देखो 9m आ गया, पहला आ गया। अब दूसरा बनाते हैं, दूसरा इसी तरह बनाना है। अब क्या लिखेंगे, जब r बराबर 1 हो गया, तो अब बनाइए, इसलिए a का वैल्यू क्या होगा 9q प्लस 1 हो गया, 9q प्लस 1, तो ये तो आ गया। अब a का घन करना ना, a का घन करना, 3 पावर चढ़ाना है ना, तो 3 पावर चढ़ाते हैं 9q प्लस 1 का होल क्यू। अब देखिए एक फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल क्यू, पढ़े होंगे आप लोग 9th क्लास में, a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आता है, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे, a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, देखिए ये फार्मूला आता है ना, a प्लस बी का होल क्यू, देखिए a प्लस बी का होल क्यू, इसी को इस फॉर्मेट में अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a क्यू मतलब 9q का होल क्यू, a क्यू हो गया प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a कितना है 9q है ना, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a बी मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी क्यू, तो यहाँ पे हटेगा, यहाँ पे लिखते हैं प्लस बी क्यू, मतलब प्लस कितना है, बी के यहाँ पे कितना 1 है ना, 1 का क्यू कर दिया। अब इसको एक लाइन में अरेंज करते, देखिए कितना आ गया 9 9 81, इसको ऐसे लिखते हैं, 9q है ना, 9q का 3 पावर है, तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 9 को बाहर निकालना हर हाल में, तो हम काहे को 81 को 9 से मल्टीप्लाई कर फालतू में दिमाग खराब करें, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 9 गुना 81 क्यू का पावर 3 हो गया, क्योंकि वही बात आ रहा, हम जान रहे 9 निकालना है बाहर तो 9 निकालना है बाहर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करें, देखो 9 कितना बार आ रहा है, यहाँ पे 9 के बार आ रहा है, देखो 9 2 बार आ रहा, तो यहाँ पे कितना गए 9 9 81 तिया, फिर यहाँ पे आ रहा, तो हम ऐसे समझो गुना कर दो, 3 गुना 9 हो गया। हम ऐसे करके तोड़ के लिख सकते ताकि आपको आसान समझ में आ जाए, हमको 9 यहाँ से बाहर निकालना है, ज़्यादा बड़ा ब्रॉड नहीं करना है, ठीक है ना, छोटा करना है। यहाँ पे क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 1 9 ऐसे दिख रहा ना, तो 9 3 27 डायरेक्ट है, तो कर लो, छोटा सा है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1। अब देखो क्या करेंगे,
अब यहाँ पे क्या करेंगे, 9 को बाहर निकालो, यहाँ इतना से कॉमन निकालो, इतना से, है ना। तो 9 को जब बाहर निकालेंगे तो बताओ क्या बचेगा, बचेगा 81 क्यू का स्क्वायर। आई तो एगो 9 निकला ना, तो एगो 9 बचेगा, तो 9 तिया, देखो 2 ठो 9 है तो एक 9 बाहर निकला, तो एगो 9 बचेगा, 9 तिया 27, 27 क्यू का स्क्वायर। और यहाँ पे 9 27 में से 9 घुट निकलेगा गुना में, 9 तिया 27, तो 9 तिया 27 तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, और 1 को बेचारा ऐसे छोड़ दो। अब आ गया 9 बाहर निकल गया। अब इसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। इसलिए ए क्यू लिख सकते हैं शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं। 9 यहाँ पे क्या लिख देंगे, m+1, थोड़ा सा लॉन्ग आ रहा, देखो आ गया ना, ई वाला आ गया। अब ये क्या करेंगे, 2 से बनाएंगे तो देखो ई वाला आ जाएगा, हमको 3 4 से बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इतने में हमारा आ गया तो फिर आगे बनाने की जरूरत नहीं है। तो आगे बनाने के लिए क्या करते हैं, एक अगला पेज लेते हैं जी, है ना। अब लिखते हैं जब r बराबर कितना 2, इसलिए a बराबर क्या आ जाएगा, 9 था ना जी, a बराबर क्या था 9q था, तो 9q + 2 हो गया। तब आप क्या करेंगे, a का घन करेंगे, फिर करेंगे 9q + 2 का घन करेंगे, हो गया 3 पावर, फिर तोड़ेंगे a³ + 3a² भी ऐसे करके तोड़ेंगे। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर्मूला भी लिखेंगे, चलेंगे क्या होगा, a³ 9q, a इसको a बोलते हैं, देखो ये वाला a है, ये वाला b है, तो a³ प्लस, याद करो दिमाग फॉर्मूला, a³ + 3a² 9q का होल स्क्वायर, 3a² b, खाली b यहाँ पे बदल गया, वहाँ पे b 1 था, यहाँ पे b 2 हो गया, बाकी सेम, प्लस 3ab² 3ab² प्लस b का क्यूब हो गया। चलिए अब यहाँ भी वही कंडीशन कर लेते हैं आसान से, 9 3 बार है ना, तो एक बार 9 बाहर निकालते हैं और 81 लिख लेते हैं ऐसे, क्योंकि हमको पता है 9 बाहर निकालना है, इसके अनुसार देखिए, इसके अनुसार 9 बाहर निकालना हमको है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही काम करो जी, 9 बाहर निकालो, एगो 9 अंदर बचेगा ना, तो 9 3 27 कर सकते तो कर दो, वही बात हो रहा है। देखो 9 9 81, 81 तिया और 27 9, एक ही बात आएगा, ठीक है ना। तो 9 जो 2 बार एक ठो मैंने बाहर निकाला, और एगो जो 9 है, 9 को 3 से गुना कर दिया। यहाँ पे क्या करेंगे जी, अच्छा 2 भी तो है ना, 2 भी है भाई यहाँ पे, चलो तो 27 दूना 54 हो जाएगा, और क्या, देखो 9 एक बाहर निकला, तो एगो 9 अंदर बचा, तो 9 27 27 दूना 54 क्यूब का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। यहाँ पे भी 9 बाहर निकालो, अगर एगो 9 को बाहर निकालते हैं, चलो 9q हम ऐसे लिखते हैं, 9 दोनों 4 4 12, देखो 2 दूना 4 4 12, तो 12 क्यूब कर लेते हैं प्लस 8। अब देखो इसमें निकालो 9 बाहर, 9 कॉमन निकालो जी, तो क्या बचेगा, 81 क्यू का क्यूब प्लस, ये तो 9 बाहर निकल गया, 54 क्यू स्क्वायर, ये भी 9 बाहर निकल गया, तो क्या हुआ 12 क्यू। अब इतना क्या रहेगा, 8 रहेगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए a³ बराबर, तो यहाँ पे 9, अब इसके यहाँ पे क्या मानना हमको, m मानना है, आ गया ना। तो अब हमको क्या करेंगे, अब हम लिख लेंगे, इसलिए है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप का होता है, यहाँ पे लिखते हैं, अतः लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m प्लस, वर्ग नहीं सॉरी घन है ना, घन वर्ग नहीं घन, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है, हो गया। अब हमको आगे बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको जहाँ तक बोल रहा था वहाँ तक तो हमारा आंसर आ गया है, तो हम आगे बना के क्या करेंगे जी, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारा 1.1 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए कुछ बातें बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF एकदम बना हुआ है वो PDF डाउनलोड करें, तो मैंने आपके लिए कुछ, अगर आप कॉपी में नोट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चाहते हो PDF ले, है ना, तो आपके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा AA ऑनलाइन सोल्यूशन का, ठीक है ना। AA ऑनलाइन सोल्यूशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो डाउनलोड करने के बाद आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है, और गूगल प्ले स्टोर में आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो उम्मीद बैच है 450 प्लस का बैच का है, और इसमें सब कुछ देखो, ये सब सारा अवेलेबल रहेगा, सब्जेक्टिव वीडियो, ऑब्जेक्ट, सब सारा वीडियो मिलेगा, ठीक है ना, रिकॉर्ड वीडियो, ठीक है ना। उसके बाद इसका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा PDF के साथ, नोट्स मिले सभी चैप्टर का, साइंस सोशल सब कुछ, ऑल चैप्टर
टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक वगैरह 499 इसका फ़ी है। ओके, और अगर आप चाहते हो सर हम सिर्फ PDF ले तो फिर 251 रुपया, वहाँ पे वीडियो नहीं रहेगा, टेस्ट सीरीज नहीं रहेगा, बाकी सारा कुछ रहेगा यहाँ पे। ओके, यू कैन परचेज, और जा सकते हो आप प्ले स्टोर पे। अब आपको ना देखिए, यही तो आपका वेबसाइट, गूगल में सर्च करेंगे AA ऑनलाइन सोल्यूशन, AA ऑनलाइन सोल्यूशन सर्च कीजिएगा ना तो आ जाएगा आपको। प्ले स्टोर में सर्च करने के बाद लिस्ट आ जाएगा, एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो कैसे लगी, थैंक्स फॉर वाचिंग। अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक कर देना, सभी लोग शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन दबा देना, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहे कि हम भाई क्लास आ गए पढ़ाने के लिए, आप आ जाओ पढ़ने के लिए, ठीक है ना। ये मिलते रहेगा। और वेबसाइट गूगल पे सर्च कर सकते हो AA ऑनलाइन सोल्यूशन official.com, वहाँ पे आपको टेस्ट होगा और वहाँ पे भी आप खूब अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। वेबसाइट पे गूगल पे सर्च करेंगे AA ऑनलाइन सोल्यूशन official.com। इंस्टाग्राम यूज करते हो, फॉलो कर सकते हो, बाकी सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वीडियो कैसे लगी, कितना सवाल आप बनाए मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इसका अगला पार्ट कब चाहिए वो भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा, यानी कि 1.2। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।